हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ स्पार्कल। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना था, पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना एडिशन से बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी रूल सेम रहते हैं कि आप लाइक टर्म्स को ही एड और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है ये पूरा एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, इसमें से इसे माइनस करना है। तो ये एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें माइनस करना होता है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं वो यहाँ सीखते हैं। इसमें से माइनस करना तो पूरा एक्सप्रेशन हम इसको पहले लिखेंगे। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, ये पूरा एक्सप्रेशन में से माइनस करना है ये एक्सप्रेशन, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब जिस एक्सप्रेशन को माइनस करना है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस है, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस होता है जैसे ब्रैकेट ओपन होता है और ये सारे साइन चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। हमने रूल किया था ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो देखो क्या होगा इसका, ये तो सेम रहेगा 12a। इस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज लिख देंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हो जाएगा -4a। ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7ab। अब ये माइनस जाएगा इधर, माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे वो हमने यहाँ पे अभी देखा कि मल्टीप्लाई होता है माइनस, इसलिए चेंज होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे हमारा एडिशन वाला क्वेश्चन था। उसमें क्या स्टेप होता था नेक्स्ट, लाइक टर्म्स को हम एक साथ कर लेते थे। अब 12a है यहाँ पे, a के साथ कौन है, देखो ये रहा -4a। ठीक है, 9ab जिसका वेरिएबल a b है, इसका भी a b है, तो ये दोनों लाइक टर्म कहलाएंगी, इनको हम साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब बचा प्लस 5b, b वाला वेरिएबल ये रहा जिसमें सिंगल b हो, ये हो गया -3 माइनस 12। देखो सब लिख लिया हमने, चेक कर लेंगे कुछ इसमें से टर्म हमारी छूटी ना हो। ठीक है, अब लाइक टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ये इसके साथ सॉल्व नहीं होगा। वाई? बिकॉज 4a एंड 9ab बोथ आर अनलाइक। यहाँ केवल a है, इसमें वेरिएबल यहाँ a भी है, इसलिए दोनों अनलाइक है, सेम नहीं है। ठीक है, 12a में से 4a आप माइनस कर दो, क्या आएगा 8a। साइन क्या लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे है, सो ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक, अब इसे देखेंगे, a b ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी। करना क्या है, प्लस करें या माइनस करें, कैसे पता लगता है, माइनस प्लस माइनस। तो हमें ये माइनस करनी है। 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2। वेरिएबल एज इट इज लिखा रहेगा a b। ठीक है, अब साइन क्या लगे, जो बड़े नंबर के आगे, 9 और 7 में से बड़ा कौन है, 9, तो इसके आगे माइनस है तो ये माइनस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों टर्म देखो लाइक है, b और b दोनों में वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस माइनस किया जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 गए 2, वेरिएबल इज b। साइन क्या लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे, विच इज पॉजिटिव। दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों विदाउट वेरिएबल के कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस किए जाएंगे। 12 प्लस 3 इज 15। साइन लगेगा जो बड़े नंबर के आगे, 12 इज बिगर नंबर, इट इज माइनस माइनस। ठीक है, अब जो हमारे आंसर आए ये सब अनलाइक टर्म्स है। देखो यहाँ a है वेरिएबल, यहाँ a b है, यहाँ b है, ये कांस्टेंट है, सब अनलाइक है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, आगे प्लस माइनस ये नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।